सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सब चीजों की बात करेंगे प्यार से। देखो मेरी बात समझना। देखो आज हमारे बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो गया, चेंज हो गया। बट हमारे पास जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो आज की तो है नहीं, बहुत पहले से चली भी आ रही है। तो उनकी जो वैल्यूज है वो भी बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी। लाइक जो एप्रिशिएबल एसेट है जैसे कि लैंड, उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, डे बाय डे घट रही होगी, बढ़ रही हो गई। हमारे पास मान लो कोई प्लांट मशीन है, उसकी वैल्यू डे बाय डे क्या आ रही होगी, कम हो रही होगी। डेटर्स पैसे मार रहे होंगे, हमारे बैड डेट्स कर रहे होंगे, हम किसी क्रेडिटर्स के पैसे मार रहे होंगे। तो ये बिजनेस में चला आ रहा है, हर बिजनेस की नीति है, पैसा मरेगा भी पैसा मारा भी जाएगा, ये होता है हर जगह, ठीक है ना। तो हमारे को ऐसे मतलब किसी के पैसे ना मारे। खैर, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या नाम है इस लड़की का, तपस्या। मैं तपस्या और इस लड़की से, क्या नाम है इसका, रियम से बात करूंगा इस वाले बैच में। क्यों? क्योंकि तपस्या और रियम ने जैसे पढ़ा हुआ है पहले अपने पुराने टीचर से, तो वैसे भी समझाऊंगा मैं, और जैसे मैं तुम लोगों को लेके चलता हूं मैं वैसे भी समझाऊंगा। तो बिलीव मी, जब मैं इस पीडीएफ को बना रहा था तो मेरे माइंड में दो बच्चों का ख्याल था, तपस्या और रियम का, कि इन्होंने कैसे पहले पढ़ाई करी थी। क्योंकि डिसोल्यूशन में मैंने देखा कि रियम ने वहां पर ऐसे बताया कि भैया हमें तो ऐसे समझाया गया था। तो मैं दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर दूं इस वाली उसमें पीपीटी में। अभी देखना कैसे। फिलहाल हम पहले बात करते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो। कौन से? पहला कि रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि रिवाइज वैल्यूज को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा केस है रिवाइज वैल्यूज को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे इसके। तो पहला केस क्या है कि जब हमने क्या करना है, रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है। कहां पर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इन सच अ केस रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। इस केस में क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? जितने भी अकाउंट हमको प्रॉफिट या लॉस बताते हैं वो किस नेचर के होते हैं? नॉमिनल नेचर के। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले एसेट्स का कम होना और लायबिलिटीज का बढ़ना कहां पर आएगा? डेबिट साइड। और एसेट का बढ़ना और लायबिलिटीज का घटना कहां आएगा? क्रेडिट साइड। खत्म। कैसे? एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? और जब एसेट्स को कम किया जाएगा, एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्या हुआ? डेबिट, तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड में, ठीक है ना। अच्छा एक बात और सुनो, अगर मेरी एसेट्स घटती हैं तो ये फायदा मेरा नुकसान है? नुकसान है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, आप दोनों ने, देखो आपकी बात को मैंने कंसीडर करवाया है, वरना मैंने आज तक रिवीजन मैच से पहले ये टॉपिक कम से कम 3 चैप्टर्स में आया है। क्या मैंने ऐसे कभी बताया तुम लोगों को? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था जो बच्चे पहले कहीं और पढ़ गए तो उनको उस हिसाब से अगर पता है तो ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। डिसोल्यूशन में रियम ने यही तो करवाया। अब रियम ने मुझे वहां पर कही ये बात कि भैया वहां पर मैंने ऐसे पढ़ा हुआ था, तो मेरे माइंड में बात थी कि आगे जाकर के रियम को या और बच्चों को ऐसी दिक्कत ना फेस करनी पड़े, तो रटवा भी दो और समझा भी दो। साफ बात, रटने का तरीका है लॉस और प्रॉफिट, तो समझने का तरीका क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। एसेट बढ़ रही है डेबिट, एसेट घट रही है तो क्रेडिट, और उसके विपरीत में क्या आ जाएगा? उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। बात खत्म। तो अब दोनों चीज सेटिस्फाइड हो गई, मेरी खुद की बात भी और बच्चों के मन की बात भी। तो ध्यान रखना, अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो नुकसान है फायदा है? नुकसान। तो ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, फायदा नुकसान है? नुकसान, डेबिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, फायदा नुकसान है? नुकसान, क्योंकि वो लायबिलिटीज पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अब उसको रिकॉर्ड करना है, तो नुकसान है फायदा है? नुकसान, क्योंकि ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट। तेरे हिसाब चल रहे हैं हम लोग, और तेरे हिसाब से। अब आ जाओ, वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ रही है, एसेट का बढ़ना फायदेमंद है नुकसान है? फायदा, क्रेडिट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी घट रही है, फायदा नुकसान? फायदा, क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। फायदा नुकसान है? फायदा, अगेन क्या हो जाएगा? क्रेडिट।
दोनों तरीके से पढ़ सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है कि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करो अगर फ्यूचर में पढ़ाई में अपना अच्छा स्कोप रखना है, तो नॉलेज चाहिए तो डबल एंट्री सिस्टम को टारगेट करो अकाउंट्स में, ठीक है ना। अब यहाँ पर वही है, वरना रटने का तरीका ये भी है, एसेट का घटना लायबिलिटी का बढ़ना डेबिट में, एसेट का बढ़ना लायबिलिटीज का घटना क्रेडिट में, क्योंकि पोस्टिंग तो क्या होती है क्रॉस, ये तो पता ही होगा। अब मेरी बात सुनो, ये आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कब आएगा? अगर क्रेडिट साइड किससे बड़ी है? डेबिट साइड से। अगर वो वाली साइड बड़ी है राइट हैंड साइड किससे? लेफ्ट हैंड साइड से। और अगर डेबिट साइड किससे बड़ी है? क्रेडिट साइड से। क्या हो जाएगा? लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉस। और इस लॉस और प्रॉफिट को किस रेशो में बांटोगे आप लोग? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में, तीनों चैप्टर्स में लगातार है, कॉन्टिन्यूसली टॉपिक तुम्हें दिखेगा वहां पर, इसलिए इसको तमीज से पढ़ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट को खुद हाथ से बनाना, इसका फॉर्मेट तक भी बनाना पड़े अगर एक बार तो बना लेना। हालांकि देखो इजी है, तुमने बहुत बार बनाया है, तुमने बहुत बार पेपर दे दिए, प्री बोर्ड तक तुम पेपर देते हुए आ रहे हो, बट स्टिल अगर कोई बच्चा ऐसा इसको रिवैल्यूएशन नहीं बनाना आता तो यहाँ पर समझो कैसे बनेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूंगा मैं, चीजों को मैं बढ़ा करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुनो। लाइक अगर मान के चलो, सुनो, मान लो मशीनरी है, मान लो मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख रुपए, ठीक है, और आज मान लो उसको हमने वैल्यू कर दिया 1,70,000 रुपए में, तो कितने की वैल्यू घट रही है इसकी? 30,000। कितने? 30,000। तो 30,000 हम कहां शो करेंगे? इधर, टू डिक्रीज इन एसेट्स में। तो वहां पर क्या लिखेंगे? टू मशीनरी। एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। तो 30,000 कहां शो करेंगे? डेबिट साइड। लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, एंट्री क्या करोगे? लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन क्या हुआ? क्रेडिट। तो पोस्टिंग भी, यही तो चाहिए बस, और क्या चाहिए? बस ऐसे करना हम लोगों को, ठीक है। तो आओ जरा कुछ छोटी मगर मोटी बातें। सम नोट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। किस टाइप का ये? क्योंकि जितने भी अकाउंट को क्या बताएंगे? प्रॉफिट। और किस नेचर के होंगे वो? नॉमिनल नेचर के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखना, अगर पेपर में वहां पर आ गया, क्या नाम है आपका? अनंता। तो अनंता कह रही है अगर वहां पर अगर पीएल एडजस्टमेंट के नाम से आ गया तो भी रिवैल्यूएशन उसका मतलब। बिल्कुल सही, उसका नाम भी क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी ऑफ कैमरा बात करूंगा सबके सामने तेरे साथ कि तेरे मार्क्स कितने आए हैं, फिर बताऊंगा तुझे मैच। सम एंट्रीज, इसके आज वो था ना पीटीएम थी, इसके मार्क्स आए हैं आज ऑन कैमरा। सुनो कितने मार्क्स अकाउंट्स में? 52 आउट ऑफ 80। बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद ही मेरी तरफ से और 52 नंबर आ रहे हैं बच्चों के। बाबू एक दिन में तो पेपर हुआ नहीं, 9 महीने से पढ़ रही है यहाँ पर तू। नाम भी अपना भी खराब करेगी, मेरा भी खराब करेगी। बताओ कहाँ 70-75 लड़की थी 80 में से, कहाँ 52 मार्क्स लेकर खुश हो रही है? शर्म तो नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी। अच्छा, फॉर इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट एंट्री क्या होगी? एसेट्स को इंक्रीज करने की। बोलो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब ये वीडियो देखिएगी ना यूट्यूब पर, तो अपने को कोसियो कि मैंने मेहनत क्यों नहीं करी, और उसको कोस करके फिर आगे बढ़िए ताकि बोर्ड में नंबर आ जाए। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगली एंट्री, फॉर डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स घट रही है, एंट्री बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सात्विक समझ में आ गया आपको? बस बातचीत ना करो, सात्विक पढ़ो अच्छे से। अगला, फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, एंट्री बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अगर लायबिलिटी घट रही है तो एंट्री बोलो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अपने अपने नेचर में रखो ना, और अगर घट बढ़ रही है अपने नेचर से बाहर जा रही तो इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा डेबिट क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इसको रिकॉर्ड करना है, एंट्री बोलो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। प्रॉफिट किसको बटेगा? कैपिटल किसकी बढ़ेगी? क्रेडिट होगा डेबिट होगा पार्टनर। एंट्री बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन खत्म। और बहुत छोटा टॉपिक है कि जब हमने रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, इन सच ए केस ओनली एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। यही सेम हमने कहां पढ़ा था? गुडविल में। कहां पढ़ा था? और ये हमने कहां पढ़ा था? सेम जब हम रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हैं? एडजस्ट। और ये सेम कहां पढ़ रहे हैं?
जब रिवैल्यूएशन ना बना करके क्या करते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या करते हैं, एडजस्ट। तो एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, किस रेशो में, किस रेशो में, और सैक्रिफाइस रेशो फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस, प्लस में आया तो और माइनस में आया तो। धन्यवाद। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म हो गया ये। अब सुनो, ऑफ कैमरा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा ताकि इस टॉपिक के लिए, ठीक है ना, तो उसको अच्छी ताकि समझ में आ जाए चीजें। हम ऐसे भी नहीं कर सकते ना कि चीजों को बस ऊपर ऊपर से हमने बता दिया और चीज खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो उसको मैं कल रिकॉर्ड करूंगा प्रॉब्लम्स के साथ उसका रात को देखता हूँ कैसे हिसाब बनता है, उस पीडीएफ को पहले करा दूंगा, फिर कल मैं इसकी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा डीपीपी के साथ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और जो मैंने डीके वाले क्वेश्चन कराए हैं वो, और वर्कशीट अभी मुझे भेजनी है, तैयार है। बट पहले तुम ना 35 क्वेश्चन कर लो। 35 कैसे मैं समझाता हूँ। 16 क्वेश्चन डीपीपी के हैं और 19 क्वेश्चन किसके हैं, डीके गोयल के। अभी टोटल में मैंने गिन लिए थे, जो मैंने पूरा माइंडसेट कर रखा था, अभी पूरे 19 हुए नहीं वहां पर, अब मुझे आज देना है होमवर्क, तो वो 19 क्वेश्चन डीके गोयल के हो जाएंगे और 16 क्वेश्चन किसके हो जाएंगे, डीपीपी के। तो टोटल कितने हो गए, 35, और 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा किसके, वर्कशीट के। तो 45 क्वेश्चंस आर देयर और इट इज इनफ। एक चैप्टर के लिए 45 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।